जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूं। बच्चों आज मैं कुछ आपको मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने जा रहा हूं और साथ ही साथ आपके होमवर्क के लिए भी कुछ क्वेश्चंस रहेंगे जो आप कमेंट सेक्शन में उसका उत्तर बच्चों बताएंगे और एक दूसरे की भी बच्चों हेल्प कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन जरूर देखिएगा किस बच्चे ने क्या उत्तर भेजा है और जिन बच्चों ने अगर व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है ज्वाइन कर लेंगे बच्चों, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से कौन सी संख्या मानक रूप में है, मतलब कि स्टैंडर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, तो बच्चों इसका ये नियम है कि ये जो संख्याएं भले ये माइनस आपको दिख रही हैं, ये संख्याएं किसी से कटनी नहीं चाहिए। यहाँ देखिए 2 से कट रही है, ठीक है, इसी तरह से सभी कट रही हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो मतलब वही एक संख्या से दोनों संख्याएं अंश और हर यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कटने चाहिए, ठीक है। तो अगर हम यहाँ देख रहे हैं कि इसमें जो है कि एक के अलावा कोई भी डिवाइड इन नंबरों को नहीं कर सकता, इसलिए जो आंसर नंबर बी है इसका बच्चों सही है। तो हम लोग थोड़ा स्पीड में भी चलेंगे, टाइम वेस्ट आपका बच्चों मैं नहीं करूंगा। और इसमें है बच्चों, निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या p से बढ़िया, p की वैल्यू यहाँ दे दी है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर, अब ये नंबर तो दिख नहीं रहे, p की वैल्यू हमें डालनी है, इज ग्रेटर देन 5/7, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है, बारी बारी से p की वैल्यू हमें सॉल्व डाल के हल करनी है। जैसे इसमें कर लेंगे 1/5/7 -1, इसको आप सॉल्व किए, फिर इसके डिनोमिनेटर को ऊपर ले जाएंगे। तो ऐसे अगर हम देखेंगे तो इस b वाले को हम देखते हैं, b वाले में अगर हम डालते हैं 1 + 5/7/5/7 यही होगा, ठीक है। तो हम इसको हल करें, अब इसमें आ जाएगा आपका 12/7 और नीचे ऑलरेडी रहेगा आपका 5/7। तो ये आपको पता होगा बच्चों, अगर a/b/c/d है तो क्या होता है, a/b ये पलट जाएगा गुणे d/c हो जाता है। तो इसी को हम अप्लाई करने जा रहे हैं, 12/7 गुणे 7/5, 7 से 7 कट गया, बचा क्या 12/5, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे बच्चों हल करेंगे तो ये मैंने हल किया हुआ असल में, तो इसी का केवल 12/5 आ रहा है, ठीक है। इसका आएगा -7/2, इसका आपका आएगा -5/2, ठीक है, और इस वाले का आएगा -1/7। तो सबकी वैल्यू देखिए माइनस है, केवल इसी की प्लस है। तो यहाँ पूछ रहा है कौन बड़ी है, तो बड़ी भाई 12/5 भी दिख रहा है, तो आंसर नंबर बी इसका बच्चों सही है, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सत्य है, सत्य है मतलब ट्रुथ है। तो इसमें बच्चों देखिए हल तो करना पड़ेगा ऐसे, ठीक है। ये वाला हम देखते हैं 6% को कैसे लिख सकते हैं, 6/100, ये आपको पता है, बी ऑप्शन बता रहा हूं मैं, ठीक है। और 0.09 को कैसे लिख सकते हैं, ये 9 अपनी जगह रहने देंगे, दशमलव हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा 100, 2 संख्याएं हैं, 9/100। तो अब हम साफ साफ देख सकते हैं ये इसका न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर अगर एक जैसा हो तो जो संख्या का अंश जो है बड़ा होगा वही बड़ा होगा, तो ये भाई कथन सत्य है, ठीक है। अगर बाकी को चेक करेंगे तो वो गलत साबित होंगे। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी बच्चों सही है। बच्चों अगर आपने पास्ट ईयर के क्वेश्चंस देखे होंगे, मैंने अपने वीडियोस में दिखाए हुए हैं, उनको सॉल्व भी कराए हुए हैं, तो आपको पता चल रहा होगा कि इसी तरह के सिंपल प्रश्न आ रहे हैं। तो आपको ये देखना बहुत जरूरी है, मैं कंफर्म हूं कि इसमें से इस पैटर्न के क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, ठीक है। अब इसमें देखिए 2/9 के गुणात्मक प्रतिलोम और योगात्मक प्रतिलोम का योग क्या होगा, मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और एडिटिव इनवर्स का सम कितना होगा, ठीक है। तो 2/9 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, इसको ठीक पलट दीजिए, गुणा करने से 1 है। फिर इसी का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, ठीक है। तो योगात्मक प्रतिलोम होगा -2/9। इन दोनों का क्या निकालना है, हमें योग निकालना है, तो 9/2 योग निकालना है भाई, प्लस माइनस माइनस हो गया 2/9, ठीक है। तो इसको अगर हम हल करते हैं तो ये आ जाएगा आपका एलसीएम आएगा इसका 18, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा आपका 81, यहाँ आ जाएगा -4, ठीक है। इसको हम घटाते हैं कितना आएगा 77/18। तो 21 ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में है। तो बच्चों इजी था, बस ये हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। जिन बच्चों को नहीं पता है तो पुराने वीडियोस प्लेलिस्ट से जाकर जरूर देख सकते हैं और इसके डिस्क्रिप्शन में आपको बच्चों लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने का, ठीक है। और साथ ही साथ जो पुराने वीडियोस हैं उसको भी आप देख सकेंगे। अब 0/1 का गुणन प्रतिलोम क्या है, यानी कि गुणात्मक प्रतिलोम क्या है, तो 0/1 है तो इसका क्या होगा 1/0 होगा, ठीक है। लेकिन ये क्या है, परिभाषित नहीं है, क्योंकि इसका 0 से हम कभी 1 को भाग दे ही नहीं सकते, इसलिए उत्तर विकल्प डी इसका बच्चों सही है, ठीक है। अब ये इसमें देखिए, इसमें क्या करना है, इस सवाल में 11 का गुणज है, जहां a
एक अंक है तो a का मान क्या होगा। सिंपल है बच्चों, हमें पता है कि 11 की जो विभाज्यता का नियम है, यदि किसी संख्या के विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों का योग का अंतर 0 हो या 11 से विभाज्य हो तो तभी वो दी गई संख्या 11 से विभाज्य होती है। तो सम स्थान विषम स्थान 1 2 3 4 ऐसे गिनती कर लीजिए। जो सम स्थान पे आ रहे हैं विषम स्थान पे आ रहे हैं उनको आपस में जोड़कर फिर घटा दीजिए। तो मैं वही करने जा रहा हूँ। देखिए अभी मैं विषम स्थान पे जो संख्याएं उनको लिखने जा रहा हूँ। तो 1 + 8 + 0 और AAC में आएगा +9, इसको आप जोड़ लीजिए। ठीक है, घटा दें। अब सम स्थानों पे कौन कौन है, 4 है। स्थान देखना है बच्चों, 1 2 3 4 गिनती कर लीजिए, उसके स्थान को देखना है। +1 +1 +0 +5। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं, ये हो जाएगा आपका 18, ये +a। ठीक है, माइनस इसको अगर हम जोड़ते हैं सभी संख्याओं को तो ये हो जाता है 11। ठीक है, तो अब ये निकल के क्या आया आपका a +7, 11 को उधर ले जाएं। ठीक है, अब ये देखिए आ गया a +7। ठीक है, अगर इसको 11 से भाग देना है, ठीक है, तो इसमें जो संख्या है वह जोड़ना ही पड़ेगा हमें, साथ में घटाने का प्रोविजन नहीं है बच्चों। ठीक है, तो हम साथ में कितना जोड़ेंगे, 11 आ जाएगा। 4 जोड़ेंगे तभी 11 आ जाएगा, तभी तो ये संख्या 11 से भाग होगी। ठीक है, तो 4 में ये साथ में हम कितना जोड़ेंगे, 4 जोड़ेंगे तभी 11 आ रहा है। तो इसलिए इसका उत्तर बच्चों क्या है, ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, ये सवाल तो बच्चों आसान है, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, इसको पलटते, इसको हल करिए, पलटते जाइए। ठीक है, इसको फिर ये वाली चीज़ को इसके साथ जोड़ दीजिए। इसका आप उत्तर 7 का मुझे बताइएगा, 7 का जो ऑप्शन नंबर कौन सा बच्चों सही है। ठीक है, ये आपके होमवर्क के लिए हो गया, और इसमें भी ये आपके होमवर्क के लिए हो गया क्वेश्चन 8। ठीक है, तो इसमें बताइए क्या आंसर होगा। ये मैं बता देता हूँ, ये थोड़ा सा अलग दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 9। क्या बच्चों इसको भी बताने की जरूरत है, ऐसे चलिए बोला हूँ बता देता हूँ। अब ये देखिए 9 का पहाड़ा पढ़ना है, 9 5 45। तो यहाँ क्या होगा कि 3 आएगा, तो साफ साफ पता है यहाँ 8 होगा। ठीक है, तो 8 में से 5 घटाए 3 आया। फिर यहाँ पे ये अब ये कट जा रहा है, 9 9 4 जाए, यह मतलब चौके 36। तो भाई यहाँ 6 होगा तभी ना 0 आएगा। तो हमें संख्याएं मिल गई हैं, A की है 8 और अच्छा इनका प्लस जोड़ना है, और B का है आपका 6 और C का है आपका 4। ठीक है, तो प्लस कर दें, कितना आया 18। तो सिंपल ही प्रश्न था। ठीक है, और ऐसे ही बच्चों कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अब ये बताइए निम्नलिखित में से कौन सी संख्या हार्डी रामानुजन संख्या है। ठीक है, तो इसको आपको बताना चाहूँगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अलग से नोट डाउन जरूर कीजिएगा बच्चों। यह ऐसी सबसे छोटी संख्या है जिसे 2 अलग अलग संख्याओं के घन को जोड़कर बनाया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें हम देख रहे हैं 1 का क्यूब प्लस 12 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब। ठीक है, अगर हम इसको देखते हैं तो ये होता है 1729। तो यहाँ पर कौन सा उत्तर सही है, ऑप्शन नंबर बी बच्चों सही है। तो कुछ ही संख्याएं हैं और उसकी सीरीज मैंने कुछ वीडियोस में बताई हुई है, तो आपको खोजना पड़ेगा। गणित वाले प्लेलिस्ट में बच्चों आपको मिल जाएगी, चाहे वो NMS की हो, NMS वाले में ही मिलेगी ये वाली, ये मैंने बताया हुआ है प्रश्न। यदि एक संख्या यह है 90 से विभाज्य हो तो x + y का मान क्या होगा, ये बच्चों होमवर्क में लीजिए, दे दूंगा। ठीक है, तो व्हाट्सएप वाला आप जरूर देखेंगे। इसके बाद है ये भी वैसे ही है, z का मान कीजिए जिसके लिए संख्या जो है 9 से विभाज्य है। तो इसमें क्या करना है, जोड़ लेना है संख्याओं को, 9 से डिवाइड करना है, जिस कंडीशन में डिवाइड हो उसको आपको नंबर को खोजना है। तो 12th भी आपका होमवर्क के लिए हो गया। अब ये देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म, मानक रूप क्या, मानक रूप के प्रश्न मैंने बताए हुए हैं। मानक रूप के लिए आपको क्या करना है कि इसके दशमलव को यहाँ पर ले आना है, 6 के बाद ले आना है। ठीक है, तो इसका भी आप आंसर बताइए क्या होगा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 14 भी देख लीजिए, इसका ये भी आपके लिए होमवर्क है बच्चों, क्योंकि जब तक आप सवाल नहीं करेंगे बच्चों, ये सब सवाल मैंने बताए हुए इस तरीके के, आप तब तक नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, ये 15 वही 11 से डिवीजन वाला है, इसको भी आप करके बताएंगे कि y की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, जिससे ये डिवाइड हो जाएगा नंबर। अब इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रमेय संख्याओं का गुणात्मक तत्समक है। ठीक है, एडिटिव, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखिएगा कि वह होता है जिससे उसका मान ना बदले। इसे गुणा का पहचान गुण भी कहा जाता है, क्योंकि संख्या की पहचान समान रहती है।
जब तक एक गुणक जो है पहचान संख्या को एक परिमेय से गुणा किया जाता है तो यह वही रहता है। तो देखिए अगर हम 1 को 1 से गुणा करें 1 ही आएगा, -1 को 1 से गुणा करें -1 आएगा, 0 को 1 से गुणा करें 0 ही आएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है बच्चों। ठीक है, वह वैल्यू जिससे गुणा करने पे किसी की वैल्यू चेंज ना हो। अब ये वाला सवाल देखिए 12th वाला, ये 17th वाला। तो यहाँ पर क्या है, x एक 2 अंकीय संख्या है। ठीक है, y संख्या x के दोनों अंकों को परस्पर बदलने पर प्राप्त होती है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? जब इस तरह के प्रश्न आते हैं बच्चों तो दिमाग थोड़ा सा हिलने लगता है कि कैसे करें। ठीक है, मैं जगह बना रहा हूँ तो आपने सवाल नोट डाउन कर लिया होगा। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं इसको बच्चों, इस सवाल को, तो हमने मान लिया कि 2 अंकीय संख्या है। तो मान लीजिए कोई भी अगर 2 संख्या अगर ए बी है तो ए बी को हम कैसे लिख सकते हैं? ये देखिए 10th दहाई के स्थान पे, इकाई के स्थान पे है, तो 10 गुणे ए प्लस बी, जोड़ने पे भाई यही ना अंक आएगा। ठीक है, y क्या हो जाएगा प्रश्न के अनुसार? इसको अंकों को बदल देते हैं, 10b प्लस ए। ठीक है, अब अंकों का अंतर लें, x माइनस ए, 10a प्लस बी, और ये माइनस दोनों में लगा देते हैं हम, नहीं तो ब्रैकेट लगाएंगे तो वही बात पड़ेगी। ठीक है, अब उत्तर क्या है आपका? 9a माइनस 9b। 9 को हम कॉमन ले लेते हैं, क्या आ जाएगा? a माइनस b। ठीक है, इसका मतलब ये जो संख्या होगी वो किससे होगी? 9 से डिविजिबल होगी, क्योंकि यहाँ देखिए 9 से ये गुणा हो रहा है ना। जो भी a माइनस बी जो भी घटाना आए, मान लीजिए 4 आया तो भाई 36 और 9 से भाग हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो प्रश्न क्या कह रहा था हमारा कि इसमें देख लें कौन सा कथन सत्य है। तो हम देख रहे हैं x माइनस वाई जो है 9 से विभाज्य है। तो इसको बच्चों आपको देखिए करके देखना पड़ेगा, इसीलिए देखिए कुछ सवाल जो है समय लेंगे बिना कि ये देखिए एक माइनस वाला कर लीजिए, एक खुद ही, और एक प्लस वाला कर लीजिए, तो आपको ऑप्शंस खुद ही क्लियर हो जाएंगे कि या ये होगा या ये होगा। तो खुद दिख जाएगा वो हल करने पे कि 9 आएगा कि 6 आएगा, और यहाँ 10 आएगा कि 8 आएगा, ये भी आपको पता चल जाएगा। तो ये दोनों नहीं आएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका बच्चों सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 आपके लिए होमवर्क हो गया। यदि एक संख्या का जब 4 से भाग दिया जाता है तो 2 या 3 शेष बचता है, तब कौन सा एक कथन सही है, ये आपको बताना है। अब ये देखिए ये सवाल अलग है, कुछ बच्चों को नहीं आता होगा, कई बच्चों को आता होगा। तो इसका मतलब होता क्या है, इसको पहले समझिए। 3.2 है, उसके ऊपर एक डैश है या बार है। इसका मतलब ये होता है बच्चों की 2 जो है वो लगातार आ रहा है, एंडलेस है। ठीक है, तो इसी का वैसे ही 5.4 का भी वैसे ही हो जाएगा, बार 5.44444 चलता चला जाएगा। ठीक है, अब सवाल हमें क्या कह रहा है कि दोनों का योग क्या होगा। तो बच्चों देखिए इसके लिए आप क्या करेंगे, हमने x मान लिया, x बराबर 3.2 ले लिया, इसका बराबर हो गया 3.22222। अब हमने दोनों तरफ क्या किया, 10 से गुणा कर दिया। 10x बराबर, अब ये दशमलव एक स्थान इधर खसक जाएगा इसका वाला। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 32.222222। ठीक है, अब क्या करें कि हम दोनों तरफ x को माइनस कर दें, x का जो मान है उसको डाल लें या उसको माइनस कर लें। ठीक है, 10x माइनस एक्स, यहाँ पर 32 दशमलव डैश 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 माइनस 3.2222। x की मान मैंने यहाँ भर दिया है। ठीक है, जो x हमने माना था। ठीक है, तो ये आ गया आपका 9x। अगर 32 में से आप 3.22 घटाएंगे तो 32 में से केवल 3 घटाना होगा आपको, क्योंकि दशमलव पार्ट खुद ही माइनस हो जाएगा। तो ये हो गया 29। ठीक है, और x बराबर क्या आ गया मान आपका 29/9। अब x का हमें मान मिल गया, इस 5.4 का आप ऐसे ही निकाल लीजिए, इसका मान आ जाएगा बच्चों 49/9। ठीक है, तब दोनों के मान को हमको क्या करना है, जोड़ देना है। तो 9 इसका लॉसा हो गया, तो ये कितना हो गया 78/9। तो ये किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में है। बच्चों ये समझ में नहीं आया तो फिर इसको देखिएगा, क्योंकि ये प्रोसेस आपको बच्चों पता होना चाहिए, इसी प्रोसेस से ये सवाल हल होने वाला है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बच्चों ये। फिर है निम्न में से कौन सा सही उत्तर होगा जो पहली n प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग के बराबर है। ठीक है, तो इसमें जो है बच्चों विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग जो होता है वो पहली n, वो ये वाला फॉर्मूला जो है ये सही है। ठीक है, तो
विषम संख्याओं का योग क्या होता है, मैंने फॉर्मूला आपको कई वीडियोस में बताया हुआ है, n स्क्वायर होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी बच्चों इसका सही है। ठीक है, ये आपके होमवर्क के लिए हो गया क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, मैं सोच रहा हूँ बच्चों आपको व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ सवाल भेज दूंगा, स्क्रीनशॉट करके आप उसको सॉल्व करिएगा। 22, 23 होमवर्क हो गया बच्चों। ठीक है, इसको आप हल करिए, मैं रोक दे रहा हूँ यहाँ वीडियो। सॉल्व करना है तो इसमें वैल्यू बतानी है आपको सबकी, ABCDEF का वैल्यू क्या आएगा, तो ये सिंपल क्वेश्चन आप कर लेंगे मेरे ख्याल से। ठीक है, और ये भी वैसे ही है, ये है, इसको जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा, सिंपल है, अभी जो सवाल मैंने समझाया वही चीज़ है। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से ये सब सवाल हैं, आप करते जाइए, मेरे ख्याल से आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं इसमें कौन सा सत्य है, ये इस तरह का देखिए प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, तो इसको हल करके बताइए 28 का ऑप्शन क्या होगा। ठीक है, और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन क्या होगा। ठीक है, ये भी आसान प्रश्न है, नहीं आएगा तो बताइएगा। और ये देखिए मानक रूप फिर से है, तो ये सब चीज़ें प्रैक्टिस के लिए बच्चों, क्योंकि मैंने बता दिया, आपने समझ लिया, अगर सवाल हल नहीं करेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। आज का वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, ऐसे ही अगर मैथ्स के और क्वेश्चंस दिखाने हैं तो बताइएगा बच्चों।